Assalamu alaikum dear students and welcome. Today I am here with lecture 22 of chapter number 6 enzymes. Topic today we will discuss about uses of enzymes के enzymes के को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है. So following are the industries where different enzymes are used for different purposes. फूड इंडस्ट्री में एंजाइम को यूज़ किया जाता है स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए. Enzymes that break down starch into simple sugars are used in फूड इंडस्ट्री. ये फूड इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं. एंड देन फॉर दी वाइट प्रोडक्शन, वाइट ब्रेड और बंस वगैरह की प्रोडक्शन के लिए. एंड ब्रोइंग इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है जिसमें डिफरेंट किस्म के ड्रिंक्स वगैरह तैयार किए जाते हैं. एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन स्टार्च एंड प्रोटीन्स आर यूज्ड इन ब्रोइंग इंडस्ट्रीज एंड द प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय यीस्ट फॉर फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस अल्कोहल. और बाद में इन्हीं एंजाइम्स वगैरह को, इन्हीं एंजाइम से यीस्ट जो है वो यूज़ की जाती है फर्मेंटेशन के लिए और अल्कोहल तैयार की जाती है. पेपर इंडस्ट्री में भी एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है. एंजाइम्स वो वाले एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं पेपर इंडस्ट्री में जो स्टार्च की विस्कोसिटी को, थिकनेस को कम करते हैं और पेपर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. बायोलॉजिकल डिटर्जेंट, डिफरेंट किस्म के बायोलॉजिकल डिटर्जेंट बनाने में भी एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटेज एंड एमाइलेज. प्रोटेज एंड एमाइलेज दो किस्म के एंजाइम्स हैं. प्रोटेज आर यूज फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ्स. क्लॉथ्स पर जितने भी प्रोटीन के स्टेन्स लगते हैं उनको रिमूव करने के लिए प्रोटेज यूज़ किया जाता है. एमाइलेज यूज़ किया जाता है जितने भी स्टार्च के स्टेन्स हैं उनको रिमूव करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. सो दीज आर द यूजेस ऑफ द एंजाइम्स. नाउ वी विल सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम्स. कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स के रेट को अफेक्ट करते हैं. एंजाइम को काम करने के लिए एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है. जब एंजाइम उस एनवायरनमेंट पे वर्क करेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी. अगर वो एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा, अगर वो एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी भी ख़राब होगी, एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट हो जाएगी. सो हेयर आर दी 3 फैक्टर्स. लाइक टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एंजाइम वर्क करता है और उसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर. अगर उस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो एंजाइम जो है वो डीनेचर्ड हो जाएगा, एंजाइम वर्किंग परफॉर्म नहीं करेगा. एंड सेकंड वन इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. सो सबस्ट्रेट वो है जो एंजाइम के साथ आके अटैच होता है और ईएस कम्प्लेक्स बनता है और बाद में रिएक्शन स्पीडअप होने के बाद एंजाइम इस कम्प्लेक्स में से अपने आप को सेपरेट कर लेता है. जैसा कि आपको ऑलरेडी ये बताया था, इस तरह से एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में अटैच होगा, ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके बाद एंजाइम रिएक्शन को स्पीडअप करेगा और अपने आप को इस रिएक्शन में से सेपरेट कर लेगा. सो नेक्स्ट है पीएच वैल्यू. पीएच वैल्यू जो है एंजाइम एक ख़ास स्पेसिफिक पीएच वैल्यू के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करता है. नाउ एक्सप्लेन दिस फैक्टर्स वन बाय वन. सो फर्स्टली टेम्परेचर. एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वर्क करेगा, डेट विल बी कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर. ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद एंजाइम जो है वो डीनेचर्ड हो जाएगा, एंजाइम वर्क नहीं करेगा. अगर हम यहाँ पे देखें ग्राफ के हेल्प से तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है. एंजाइम 37 डिग्री टेम्परेचर पर वर्क परफॉर्म करेंगे अच्छा, एंड डेट विल बी कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम वर्किंग. जैसे ही बॉडी टेम्परेचर 37 से इंक्रीज़ होगा तो एंजाइम जो है वो वर्किंग परफॉर्म नहीं करेगा बल्कि एंजाइम डीनेचर हो जाएगा. और इस तरह से एंजाइम जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी एंजाइम की, और एंजाइम के अंदर जो एटम्स मौजूद हैं उनकी वाइब्रेशन स्पीडअप हो जाएगी और एंजाइम ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंजाइम का स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा. इसलिए बॉडी का टेम्परेचर बुखार काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाने से डेथ भी होने के चांसेस होते हैं. सो एंजाइम जो है ख़ास टेम्परेचर पे वर्क करते हैं एंड दैट टेम्परेचर इज़ कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर. नाउ वी विल सी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. सबस्ट्रेट कहते हैं वो चीज़, वो मॉलिक्यूल, वो कंपाउंड जो एंजाइम के साथ आके अटैच होता है, फिर एंजाइम ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है और एंजाइम उस रिएक्शन को स्पीडअप करता है और बाद में अपने आप को सेपरेट कर लेता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सबस्ट्रेट. फॉर एग्जांपल वी हैव 10 enzymes and there are 20 substrate. Only 10 substrate will attach with the 10 enzymes and rest of the substrate will not attach with the enzymes because all active sites of enzymes are occupied now. जितने बाकी रह जाएंगे सबस्ट्रेट वो अटैच नहीं हो पाएंगे. इट मीन्स डैट कि इसको कहते हैं, इस सिचुएशन को कहेंगे सेचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स. जितनी भी एक्टिव साइट्स थी 10 एंजाइम्स की वो ऑक्यूपाइड हो गई हैं, बाकी सबस्ट्रेट उनके साथ अटैच नहीं होंगे. अगर अब हम अटैच करने की कोशिश भी करेंगे तो एंजाइम की वर्किंग डिस्टर्ब हो जाएगी. सो नाउ वी विल सी पीएच वैल्यू. पीएच वैल्यू कहते हैं हाइड्रोजन आइंस को. ये जो हाइड्रोजन आइंस हैं ये एक ख़ास हद तक
वर्किंग परफॉर्म करते हैं और एंजाइम अपना काम करते रहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, दीज आर टू एंजाइम्स एंड विच आर वर्किंग इन आवर बॉडी। पेप्सिन जो है ये स्टमक में काम करता है और ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, और हमारे स्टमक का जो मीडियम है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक मीडियम होता है। इट मीन्स डैट पेप्सिन जो है वो लो पीएच वैल्यू पर फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगर इसकी पीएच वैल्यू इंक्रीज़ कर दी जाएगी तो पेप्सिन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन नहीं करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड हमारे स्टमक में नहीं होगी। अगर हम ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मीडियम है वो अल्कलाइन होता है, और जैसे इट मीन्स डैट ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो हाई पीएच वैल्यू पर फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर इसकी पीएच वैल्यू कम कर दी जाएगी तो ट्रिप्सिन फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, और ट्रिप्सिन जो है जब फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो इट मीन्स डैट हमारी बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये पीएच वैल्यू को देखते हैं। अगर पीएच स्केल की बात की जाए तो इसकी वैल्यू 0 से 7 और फिर 7 से 14 होती है। इट मीन्स डैट कि ये स्केल अगर हम बात करें तो 0 से 7 यहाँ तक जो है, अगर 7 से बैक आए 0 तक तो इसकी पीएच वैल्यू जो है वो कम होगी, लेकिन इसका एसिडिक मीडियम इंक्रीज़ होगा। 0 से 7 के दरमियान पीएच वैल्यू कम, 7 से 0 पीएच वैल्यू कम और एसिडिक इंक्रीज़ होगा। इट मीन्स डैट पेप्सिन जो है वो लो पीएच वैल्यू पर फंक्शन परफॉर्म करेगा इन स्टमक। अगर 7 से ऑनवर्ड जाएँ 14 तक तो पीएच वैल्यू इंक्रीज़ होगी, लेकिन यहाँ पे एसिडिक वैल्यू कम होगी और अल्कलाइन वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। इट मीन्स डैट स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन जो है वो हाई पीएच के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करता है। हाई पीएच में मीडियम जो है वो अल्कलाइन होता है, जबकि लो पीएच पे मीडियम जो है वो एसिडिक होता है, और 7 पर मीडियम न्यूट्रल होता है, और वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है। सो दीज आर दी फैक्टर्स विच आर परफॉर्म फंक्शंस which are affect the activity of enzymes. So till the next class, Allah Hafiz.